नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी ने आज एक कड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। रूपनगर जिले के नंगल में स्थित जी ब्लॉक कॉलोनी में बीबीएमबी के एनफोर्समेंट विभाग ने ऑपरेशन क्लीन और सील चलाते हुए 18 मकानों को खाली करवाया है। इस कार्रवाई की अगुवाई खुद एसडीओ सतविंदर सिंह कंग कर रहे थे। जिन मकानों पर कार्रवाई हुई वह बोर्ड की अलॉटमेंट सूची में नहीं थे, यानी लोग वहां बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से रह रहे थे। बोर्ड ने बकायदा कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन लोगों ने हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। आज जब विभाग ने अचानक पहुंचकर तालों को तोड़ा और मकानों को सील किया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खास बात यह रही कि इन मकानों में रहने वाले लोग किसी शाही अंदाज से कम जिंदगी नहीं जी रहे थे। महंगे फर्नीचर, आलीशान साज सज्जा और यहां तक कि कई घरों में तो मुर्गे और अंडों का कारोबार भी चल रहा था। विभाग का कहना है कि यह सिर्फ गैर कानूनी कब्जा ही नहीं था, बल्कि बीबीएमबी जैसी संवेदनशील परियोजनाओं के लिए यह एक गंभीर सुरक्षा खतरा भी बन चुका था। जांच में यह भी सामने आया है कि लोगों ने खुद ही बोर्ड के मकानों के तालों को तोड़कर कब्जा जमाया और बिजली तक खंभों से कुंडी लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। यह सब कई महीनों से चल रहा था और विभाग की छवि पर भी सवाल उठ रहे थे। आखिर इतनी लापरवाही कैसे हो रही है? कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। किसी भी तरह का विरोध या हंगामा ना हो सके, विभाग ने इस अवैध रूप से रहने वाले लोगों का सामान जब्त कर लिया और मकानों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बीबीएमबी के सूत्रों का कहना है यह पहला बड़ा चरण है और आने वाले समय में अन्य ब्लॉकों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे विभाग की देरी से उठाई गई मजबूरन कार्रवाई बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि अब जाकर सही मायने में कानून का राज लागू हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीबीएमबी जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े आवासीय क्षेत्रों में अगर अवैध कब्जे फैलते रहे तो न सिर्फ सुरक्षा पर असर पड़ेगा, बल्कि यह जगह कहीं न कहीं अपराधियों की शरण स्थली भी बन सकती है। वही विभाग का तर्क है। उन्होंने समय समय पर चेतावनी और नोटिस दिए, लेकिन जब लोग मानने को तैयार नहीं हुए तो मजबूरन यह सीलिंग ड्राइव चलानी पड़ी। कार्रवाई के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है, क्या इस कब्जा माफिया के पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था और क्या विभाग के अंदर से ही कुछ लोग इस कब्जे को बढ़ावा दे रहे थे? इस खबर को लाइक व शेयर करें और अगली अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕੁਆਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। 18 ਕੁਆਟਰ ਜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪੇਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਐਚ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, नहीं फिर फोर्सफुली डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਕੁਆਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਰਦਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ।